तो अपने आगे के प्रैक्टिकल टॉपिक में जो ये टॉपिक अपन करने वाले हैं, अब जो टॉपिक अपकमिंग 3 4 5 क्लास में होने वाला है, दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम करने वाले हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट, एंड इसी के साथ में कंपनीज पर जो टैक्स की रेट्स है वो भी जान। और ये जो टॉपिक है, ये 10 मार्क्स से लेकर के 16 मार्क्स तक हर अटेम्प्ट में कंफर्म है। कंफर्म है इसका मतलब इसको हमें बड़े अच्छे से कर देना है, ताकि हमारा एक भी नंबर इसके अंदर नहीं कट पाए। गुड मॉर्निंग बेटा। एक भी नंबर अपना इसके अंदर नहीं कट पाए, इस तरीके से अपन को इस टॉपिक को करना है। क्वेश्चंस कैसे और कहां से करें, फिर सवाल ये आता है। बड़ा सिंपल है, हमारे स्टडी मटेरियल में कुछ क्वेश्चन है वहां से करने हैं अपन को। स्टडी मटेरियल तो कवर करना ही है, जहां जहां पर क्वेश्चन है। एंड पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी जो है अपन को कर लेंगे, और जब होगा तब अपन बात करें। तो आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं बेटा, उसका नाम है मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। हमने एएमटी पढ़ा, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। वैसा ही सेम कंपनीज के लिए बना हुआ है मैट। बाकी लोगों के लिए एएमटी, कंपनी के लिए वही मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। प्रोविजन सिमिलर टाइप की है कुछ, वहां पर भी कुछ बात बोली जाती कि इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। मैट भी यही बोलता है कि भाई इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो वो कितना टैक्स तो देना ही पड़ेगा वाली बात यहां पर आ जाती है। लेकिन मैट तो एक अलग प्रोविजन होता है सर, जैसे एएमटी था अपने आप में डिफरेंट होता है उसका तरीका। बुक प्रॉफिट वगैरह निकलते हैं उसमें, बिल्कुल बेटा वो भी यहां पर भी निकलेंगे जैसे एएमटी में निकलता था से। लेकिन सर हमको नॉर्मल वाले भी तो आने चाहिए, क्योंकि एएमटी में तो क्या होता था, नॉर्मल टैक्स और एएमटी विच एवर इज हायर। यहां पर भी सर कुछ ऐसा होता है, यस यहां पर भी ऐसे होता है कि कंपनी का नॉर्मल टैक्स निकालो और मैट निकालो, दोनों में से जो भी हायर हो वो भरना पड़ेगा। नॉर्मल निकालो, मैट निकालो, दोनों में से जो भी हायर होगा वो भरना पड़ेगा। एंड मैट को पढ़ते टाइम बेटा ध्यान रखना, मैट को पढ़ते टाइम ये जो मैट का एक बुक प्रॉफिट निकलेगा, मैट की रेट कितनी है बुक प्रॉफिट का, 15% जैसे। अब जब अपन ये पढ़ेंगे ना, तो बुक प्रॉफिट कैसे निकलता है ये दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में। कंपनीज का बुक प्रॉफिट कैसे निकलेगा ये कहाँ दिया हुआ है, कंपनीज एक्ट। एक फॉर्मेट बता रखा है, बोला ये चीज आपको अलाउड करनी है, डिसअलाउड ऐड करनी है, लेस करनी है, वो बता रखा है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट है। वो फिक्स्ड फॉर्मेट ही हमको यहाँ पर पढ़ना होगा फॉर कैलकुलेटिंग बुक प्रॉफिट। तो ये जो बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन है, मोर ऑफ रिलेटेड टू द कंपनीज एक्ट रेदर देन इनकम टैक्स। रेट इनकम टैक्स की है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैट की रेट कितनी होगी, 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट। एंड हाउ वी विल कैलकुलेट द बुक प्रॉफिट एज स्पेसिफाइड अंडर द कंपनीज एक्ट, वैसे कैलकुलेट कर। तो वी विल लर्न के हाउ टू कैलकुलेट बुक प्रॉफिट। तो आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं बेटा, उसका नाम है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एंड टैक्स रेट्स ऑन कंपनी। और मैट कहां पर दिया हुआ है, मैट कहां पर दिया हुआ है, सेक्शन 115 जेसी। तो मैट का मतलब क्या है सर, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का मतलब क्या है। जो एएमटी का था वही सिमिलर सा है, इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। मैट ये बात बाकी एसएससी को बोलता है, एएमटी ये बात बाकी एसएससी को बोलता है, और मैट यही सेम बात कंपनीज के लिए बोलता है। तो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का मतलब क्या हुआ बेटा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का मतलब हुआ कि एटलीस्ट हैज टू पे दैट मच ऑफ टैक्स। इतना टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। अब यहां पर देखे, एक मिनट। अब यहां पर देखे तो आपको कितना टैक्स देना होगा। एक मिनट, कुछ नेटवर्क में इशू आ रहा है, जस्ट वेट अ मिनट। यस सर। अच्छा, यहाँ पर हेडिंग में 115 जेसी हो रखा है, उसको आपको जेबी कर लेना है। जेसी तो अपना एएमटी का है।
तो अब यहां पर ये सेक्शन ने तो ये बात बोल दी कि भाई साहब आपको इतना टैक्स तो जो है देना ही पड़ेगा, यू हैव टू पे दिस मच ऑफ टैक्स। अब यहां पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, बोला हम 2 पॉइंट बता रहे हैं, इनमें से जो भी हायर आएगा ना वो देना पड़ेगा। बोला नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो टैक्स बन रहा है वो, और बुक प्रॉफिट का 15%, विच एवर इज हायर, इतना आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो यहां पर ये बोल दिया गया बेटा साफ साफ कि आपका जो नॉर्मल प्रोविजन का टैक्स बन रहा है वो, और बुक प्रॉफिट का 15% बन रहा है वो, दोनों में से जो भी हायर आता है उतना आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहां पर हमको दो चीजें आनी चाहिए, नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स निकालना आना चाहिए, फिर बुक प्रॉफिट का 15%। सर हमको तो नॉर्मल वाला ही नहीं आता, तो वो तो बाद में निकालेंगे ना हम। तो एक काम करते हैं सर, पहले नॉर्मल वाला सीखते हैं, फिर बुक प्रॉफिट वाला सीखेंगे, और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस बेटा। तो फर्स्ट हम किसके बारे में सीखेंगे, टैक्स रेट्स ऑन कंपनी के बाद, कि कंपनी पर नॉर्मली टैक्स की रेट्स क्या लगती है, वो अब हमको देखना है बेटा, वो हमको अब देखना है। अच्छा ये इतना सा अगर आपने नोट नहीं कराया तो बेटा नोट कर लेंगे आप, और इसके बाद में हम जो है टैक्स रेट्स लिखने वाले हैं। Till then, let me sort out the network and connectivity issue. चलिए बेटा अब अपन देखते हैं नॉर्मल जो टैक्स की रेट्स है वो बेसिक्स में भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, और फिर और कुछ नई नई टैक्स रेट्स भी देखनी है जो कि हम बेसिक्स में नहीं पढ़ते। टैक्स रेट्स ऑन कंपनी, कंपनी पर टैक्स की रेट्स क्या क्या लगती है, बेसिकली आपको याद भी होगी कुछ रेट्स तो जो अपन बेसिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि कंपनी पर टैक्स की रेट्स क्या है। याद करो सर, हमको बेसिक्स की भी याद है, इंडियन कंपनी पर 30% लगता था, फॉरेन कंपनी पर 40%। बिल्कुल, एक 25% की भी तो टैक्स रेट होती थी। जिस कंपनी का टर्नओवर जिस कंपनी का टर्नओवर 18-19 के अंदर अप टू 400 करोड़ था, उस कंपनी के लिए 25% टैक्स की। अब 18-19 क्यों लिया गया था ये मैं बेसिक्स में भी आपको बता चुका हूं कि हम पीछे जाके क्यों लेते हैं, क्योंकि उस सेक्शन को बनाते टाइम उसी साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे तरीके से क्लोज हो चुके होते हैं, इसी वजह से अगले साल का ले नहीं सकते, रनिंग का ले नहीं सकते, तो जो क्लोज हो गया था साल इसीलिए उसका लेते हैं। तो अगर हम कंपनी पर टैक्स की रेट्स की बात करें, तो एक तरफ है इंडियन या डोमेस्टिक कंपनी,
और एक तरफ है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी पर बेटा सिंपली टैक्स की रेट जो है वो कितनी है? 40%। इंडियन कंपनी पर टैक्स की रेट छोटी कंपनी बड़ी कंपनी होती है, टर्नओवर पर डिपेंड करती है कि आपका टर्नओवर कितना था उसके ऊपर। विद टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 18-19 was अप टू रुपीज 400 करोड़। क्या 18-19 का टर्नओवर 400 करोड़ तक था? अगर हाँ तो आपके ऊपर 25% की रेट से टैक्स लगेगा, ना तो फिर 30% की रेट से। टैक्स रेट 25%। टैक्स रेट 30%। ये हमारी बेसिक टैक्स की रेट है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंडियन कंपनी पर 30% होता है नॉर्मली, लेकिन 18-19 में अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ तक ही रहा है तो 25 कम लगा दें, और बाकी फॉरेन कंपनी पर जो है 40% की रेट से टैक्स लगा। अब इसी के साथ साथ में बेटा आपको अब कुछ नए सेक्शंस भी पढ़, कुछ और भी ऑफर्स, कुछ और भी सेक्शंस कंपनी को दिए जाते हैं कि आपको इस रेट से नहीं, अगर कम रेट से टैक्स देना है तो हमारी कुछ बातें मान लो और कम रेट से भी टैक्स आप दे सकते हो। अब वो कम रेट से टैक्स कौन सी कंपनी दे सकती है, कब दे सकती है, वो सारी बातें हमको यहां पर करनी। ये सेक्शन हम पढ़ चुके। अब इसके आगे अगर अगला सेक्शन देखे तो अगले सेक्शन को मैंने आपके लिए यहां पर नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है, सेक्शन 115 बी ए को। सेक्शन 115 बी ए की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। 115 बी ए क्या बोलता है कि आपसे हम 25% की रेट से टैक्स, 25% की रेट से हम आपसे टैक्स लें। ठीक है। और आप इन सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर रहे होने चाहिए। ये कौन से आगे सेक्शन, ये आगे आएंगे, मतलब इनमें भी कुछ डिफरेंट टैक्स की रेट से इन सेक्शंस को आप नहीं ले रहे हैं। 115 बी ए क्या बोलता है कि हम आपसे सिर्फ 25% की रेट से ही टैक्स लेंगे अगर आप इन कंडीशन को, इन बातों को पूरा कर रहे हो जो हम आपको बता रहे हैं। तो कोई कंपनी अगर चाहे तो 25% की रेट से टैक्स दे सकती, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर। वैसे तो 400 करोड़ तक वालों के लिए तो वो सिंपली में भी 25 लेते हैं, और मान लो कोई 1000 करोड़ की कंपनी है, उसको अब 25% की रेट से टैक्स देना है तो वो कैसे दे? 115 बी ए ले लो और दे दो। लेकिन 115 बी ए कुछ कंडीशंस बताता है, उनको पूरा करना पड़े। पहली बात, ये सेक्शन उन्हीं कंपनी को मिलेगा जो सेटअप की गई है एंड रजिस्टर्ड हुई है ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2016। इससे पहले की कंपनीज को ये सेक्शन नहीं मिलने, इस डेट या उसके बाद ही जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उन्हीं को मिलने वाला। पहली बात। दूसरी बात, आप
मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के काम में लगे हुए होने चाहिए। देखो हुआ क्या है बेटा, रिसेंटली गवर्नमेंट्स ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेटाइजेशन को बढ़ावा देने की कोशिश करी, मतलब कंपनीज ज्यादा से ज्यादा बने, कोशिश ये कर रही है वो। इसीलिए कंपनी को कम रेट के बेनिफिट्स दे रही है। आप अगर देखोगे तो अगर आप फर्म खोलते हो, पार्टनरशिप फर्म, 30% की रेट से टैक्स लगता है। बताओ यस और नो? 30% की रेट से टैक्स लगता है कि नहीं, यस और नो? यस सर। अगर हम आज मान लो अपन जैसे लोग कंपनी खोले, भाई 400 करोड़ वाले तो है नहीं, तो अगर हम कंपनी खोलेंगे तो कितना टैक्स देना हम? 25% ही देना। तो गवर्नमेंट ने कंपनी पर टैक्स की रेट इसलिए कम करी ताकि लोग पार्टनरशिप फर्म छोड़ के कंपनी बनाए, कॉर्पोरेट्स बढ़े। और कंपनी में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है। अब कंपनी में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी तो 25% में भी उनको ज्यादा कलेक्शन होता है, 25% में, क्योंकि छुपाने के तरीके वगैरह कम हो जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल, एचयूएफ, इनमें क्या बड़े इनकम छुपाई जाती है, कम दिखाई जाती है। लेकिन कंपनीज वगैरह में जो है ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है, तो इसके इश्यूज कम आते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंपनीज को प्रमोट कर रही है। और जो मैन्युफैक्चरिंग में लगी हुई कंपनी, उनको और भी प्रमोट कर रही है, उनको और कम रेट से टैक्स देने को बोल रही है। तो यहां पर यही बात बोली गई, मतलब बड़ी कंपनीज को भी, अगर जो मैन्युफैक्चरिंग में लगी उनको भी प्रमोट करना चाहिए। तो यहां पर बोला गया कि जो कंपनी सेटअप हुई है या फिर रजिस्टर्ड हुई है 1 मार्च 2016 या उसके बाद, उन्हीं के लिए, क्योंकि ये सेक्शन आया ही तब था, इसीलिए तब से ही लगा। February 16 के लास्ट डे 29 फरवरी को ही आया था, 28 को। तो इसके बाद से भाई बोला कि अब आगे से जो भी अब सेटअप रजिस्टर्ड होगी उनके लिए हम ये सेक्शन बना देते हैं, हालांकि वो मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में लगी हुई होनी चाहिए। सर्विस सेक्टर की कंपनी है कोई, उसको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आप मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में लगे हुए होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है। बोला हाँ बिल्कुल खोना पड़ता है। तो आपको हम कुछ सेक्शंस बता रहे हैं, आपको इन सेक्शंस में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करनी, कोई डिडक्शन, कोई एग्जम्पशन क्लेम नहीं करनी अगर ये सेक्शन चाहिए। तो बोला गया कि कंपनी हैज नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। ये सेक्शन कब मिलेगा, जब आपने इनमें से डिडक्शन नहीं ली। 10AA में नहीं लेनी है, 32AD में नहीं लेनी है, 32(1) क्लोज बी, ये किसका है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का। 33AB एंड ABA अपन ने पढ़ा था, टी कॉफी एंड रबर, पीजीबीपी के अंदर टी कॉफी रबर वाला, और साइट रिस्टोरेशन फंड, नेचुरल गैस वगैरह के बिजनेस में जो लगे होते हैं। 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस वगैरह। फिर 35 का 1 ये साइंटिफिक रिसर्च वगैरह, और ये और भी सेक्शन यहाँ पर 35CCC और एनी अदर इनकम बेस्ड डिडक्शन, 80JJAA को छोड़ के। मतलब क्या है, देखो सिंपली समझो, यहां पर ये इतने सारे सेक्शंस की लिस्ट दे दी। ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको क्या करनी है, आपकी जो इनकम निकालनी है ना, विदाउट गिविंग इफेक्ट टू दिस सेक्शन निकाल। मतलब आपको इनमें से किसी भी सेक्शन का डिडक्शन क्लेम नहीं करना है, और इनकम बेस्ड भी कोई सा भी डिडक्शन क्लेम नहीं करना है, 80JJAA को छोड़ के। बाकी कोई सा इनकम बेस्ड भी नहीं करना, कोई डिडक्शन क्लेम। इन सेक्शंस के डिडक्शन क्लेम करे बिना आपको एग्जम्पशन निकालनी, मतलब सिंपली ये है कि इन सेक्शन में आपको कोई भी डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी अगर आप इस सेक्शन को ले रहे हैं। मान लो कोई कंपनी ऐसी है, बोला हम तो इसमें से वैसे ही किसी में से नहीं लेते, तो उसको तो फायदा है ना, इसी सेक्शन में आ जाओ। कोई कंपनी मान लो इनमें से किसी भी सेक्शन के डिडक्शन नहीं लेती और ना कोई काम पड़ रहा है, तो फिर वो कंपनी सोचेगी यार क्यों ना अपन ये ले ले, ये सेक्शन में फायदा है ना, 25% का ही टैक्स देना पड़ेगा। तो कंपनी सोचेगी कि 115BA ले लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी भी सेक्शन में आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगी अगर ये सेक्शन ले लेते हो। और अब ये आपको बताना भी पड़ेगा कि मैं ये सेक्शन ले रहा हूं कब तक, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले। एसएससी को क्या करना है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक ये जो है वो इन्फॉर्म कर देना होगा कि भाई जब रिटर्न भरेंगे तब तक कि हम ये 115BA के साथ जा रहे हैं, हम ये जो आपने सेक्शन बताए हम इसमें से किसी में भी डिडक्शन नहीं लेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में भी लगे हुए। ये सारी बातें पूरी कर देते हो, 115BA मिल जाएगा। आपकी टोटल इनकम निकालो, टोटल इनकम पर 25% की रेट से टैक्स भरो और मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अब एक चीज है, चीज ये है कि अगर आपने इस सेक्शन को एक बार ले लिया ना, तो ये चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। मतलब अब ये छूटेगा नहीं सेक्शन। एक बार अगर इस सेक्शन को आपने लिया तो जिंदगी भर का साथ निभाना पड़ेगा। सेक्शन आते ही ये बोलता है, ये सेक्शन आएगा आपके पास, बोलेगा साथ निभाना साथिया, और आपको हमेशा इसका साथ निभाना पड़ेगा। आपकी एक मजबूरी को कंसिडर ये कर लेगा, बाकी ये कंसिडर नहीं करेगा। देखो क्या बोलता है आगे, वंस दिस सेक्शन इज एक्सरसाइज्ड, अगर एक बार आपने इस सेक्शन को ले लिया ना, तो ये आपको ये सेक्शन को लाइफ टाइम तक लेना पड़ेगा बेटा। लेकिन आप 115 बी डबल ए की तरफ बढ़ रहे हो, जो कि सेक्शन हम आगे पढ़ने वाले, तो फिर ये सेक्शन बोलेगा चलो उसके पास जाना है तो जाओ, वैसे मैं नहीं जाने दी। लेकिन ये सेक्शन बोला चलो उसके पास जाना है तो फिर ठीक है। ये बात इस सेक्शन में बोली। तो 115 बी ए सेक्शन ओवरऑल क्या बात, कंपनी पर नॉर्मल टैक्स की रेट वी हैव स्टडीड। 115 बी ए एक स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लाता है। तीन सेक्शन पढ़ने हैं हमको यहाँ पर, जिसमें से पहला सेक्शन ये है, स्पेशल रेट। 115 बी ए ये बोलता है कि हम आपसे जो है 25% की रेट से ही टैक्स लेंगे, अगर आप हमारी कुछ बातें पूरी करो। तो कौन कौन सी बातें हैं जो हमको पूरी कर, पहली बात 25% की रेट से टैक्स लेंगे। अब ये बातें क्या है वो देखिए आइए, कि विच कंडीशंस वी हैव टू सेटिस्फाई। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा कि आप जो है 1 मार्च 2016 और उससे लेटर होने चाहिए। फिर उसके बाद में अगला एरो इधर आता है और बोलता है कि ये वाली बात भी पूरी करो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में लगे होने चाहिए। आपको ये डिडक्शन क्लेम नहीं करने ये वाले सेक्शन। और इनकम बेस्ड जो मिलते हैं ना, एटी आई ए आई बी आई सी, वो भी नहीं करने। सिर्फ एटी डबल जे डबल ए को छोड़ के बाकी कोई सा भी इनकम बेस्ड डिडक्शन भी। और ये सेक्शन ले रहे हो, ये बात ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक बता भी देती। और अगर एक बार इस सेक्शन को ले लिया तो ये लाइफ टाइम जिंदगी भर का साथ निभाना पड़ेगा इसका। और आप एक ही कंडीशन में इसको छोड़ सकते हो, जब 115 बी डबल ए सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो तब। ये सारी बातें बेटा इस सेक्शन के अंदर हैं। जल्दी से बताइए ये बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो। ये था 115 बी डबल ए। ये सेक्शन बेटा आपसे ध्यान रखना, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और तीन चार पॉइंट बन सकते, तीन चार पॉइंट बन सकते हैं। फोर्थ में भी बेटा कुछ डिडक्शन है जिनको आपको क्लेम नहीं करना है इन सेक्शन में से, और इनकम बेस्ड डिडक्शन भी आपको क्लेम नहीं करने हैं सारे। एटी आई ए आई बी आई सी ए इनकम बेस्ड डिडक्शन होते हैं, डिडक्शन में हमने देखा था। एटी डबल जे डबल ए कर सकते हो बस, उसके अलावा कोई सा भी वो भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर। यहां पर ये बोला, ये था एक सेक्शन। एक और सेक्शन यहां पर आता है हमारे सामने, 115 बी डबल ए, जिसको भी मैंने इस डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है मैक्सिमम, क्योंकि यहां से सिंपल हो जाएगी चीज। अगर ये डिडक्शन क्लेम कर ली है बेटा आपने, तो ये सेक्शन आपको नहीं मिल पाएगा। ये सेक्शन नहीं मिलेगा मतलब नॉर्मल 30% की रेट से यू हैव टू पे टैक्स। और अगर 400 करोड़ तक वाला है तो कोई, अगर 400 करोड़ तक वाला आदमी है तो वो तो नॉर्मल में ही 25 देना होता है, तो उसको जरूरत ही नहीं है। तो इन सेक्शंस की तरफ कौन आएगा, वो आएगा जिसका 400 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, वो इधर आएगा और सोचेगा यार कम रेट से टैक्स लग रहा है तो ये सेक्शन। लेकिन ये सेक्शन ऐसा भी आसान भी नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये बोलता है ये सेक्शन में डिडक्शन नहीं देंगे, अगर ये मंजूर है तो आ जाओ। तो वी हैव टू चेक कि इन सेक्शंस में हमको डिडक्शन ना लेने पर भी कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। अब देखिए बेटा क्या बोलता है 115 बी डबल ए। अभी अभी अपन
पीछे पढ़ के आए थे एक सेक्शन। पीछे जो सेक्शन अपन ने पढ़ा बेटा, बी ए, इसको आप एक ही कंडीशन में छोड़ सकते हो अगर आप बी डबल ए के पास जा रहे हो तो। अब बी डबल ए क्या बोलता है, आइए बेटा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, बी डबल ए बोलता है कि आपको डोमेस्टिक कंपनीज को ये सेक्शन हम दे रहे हैं, और किस रेट से टैक्स पे करना है, 22% का टैक्स हो, 10% का सरचार्ज एंड 4% का तड़का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर सरचार्ज हमेशा लगेगा क्या? जैसे वो तो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ ऐसे लगते हैं ना, कंपनी के ऊपर 1 करोड़ फिर 10 करोड़, यहां हमेशा लगेगा। कंपनी ने 100 रुपए कमाए तो भी उसके ऊपर टैक्स, फिर सरचार्ज, फिर तड़का। अगर इफेक्टिवली बोले तो ये वाली टैक्स रेट आती है, और भी इफेक्टिव बोलूं 25.168% की इफेक्टिव रेट निकल करके आती है, 25.168%। ये इफेक्टिव टैक्स रेट बोलती है, सब कुछ मिला। और ये जो है, ये सेक्शन आपको असेसमेंट ईयर 20-21 से मिलना चालू हुआ, यूं कह सकते हैं प्रीवियस ईयर 19-20, या फिर यूं बोल सकते हैं 1 अप्रैल 2019 और उसके बाद वालों के, 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद। तो ये 22% की रेट से ही टैक्स देना है, उसके ऊपर 10% का सरचार्ज हमेशा ही लग रहा है, तड़का हमेशा ही लग रहा है, तो इफेक्टिवली 25.168%। लेकिन इस सेक्शन को लेने के फायदे क्या है, आइए देखते हैं, और इसको लेने के लिए करना क्या क्या होगा वो भी देखना होगा। पहली बात बेटा, अगर इस सेक्शन को लेते हो तो एएमटी नहीं लगेगा, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो अपन बोल रहे हैं ना, अरे एएमटी नहीं, मैट होगा, मैट नहीं लगेगा। मैं यहीं पर रिप्लेस कर देता हूं, एक काम कर, अगर इस सेक्शन को लेते तो सबसे पहला बेनिफिट तो है कि मैट ही नहीं लगे। मैट नहीं लगना ही अपने आप में कितना बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि मैट तो बोलता है इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा भाई, और ये सेक्शन ले लिया तो उसको वो वाला टेंशन ही नहीं, मैट वाला, इसका कितना ही बन रहा है इस रेट से देना, टेंशन खत्म। वरना नॉर्मल वालों के लिए तो क्या होता है कि पहले नॉर्मल टैक्स निकालो, फिर मैट वाला निकालो, और फिर विच एवर इज हायर करो। लेकिन 115 बी डबल ए में आने से ये शांति मिल जाएगी आपको कि मैट वैट की टेंशन तो हो गई खत्म, टेंशन खत्म। यस, लेकिन अब आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी है, वो सिमिलर सी है, उधर जो थी ना काफी कुछ मिलता जुलता। पहली बात, आप मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में लगे हुए होने चाहिए, उधर भी थी इधर भी, 115 बी ए में भी और बी डबल ए में भी। और आपने इन सेक्शंस में डिडक्शन क्लेम नहीं किया हुआ होना चाहिए। मना किए हुए सेक्शन सारे वही है, एक्सेप्ट वाले में ये आ गया कि 80 डबल जे डबल ए, 80 एल ए और 80 एम, इन सेक्शंस में कर सकते हो। मतलब 80 डबल जे डबल ए ले सकती है कंपनी, 80 एल ए ले सकती है और 80 एम ले सकती है। ये 3 सेक्शंस, क्योंकि ये इनकम बेस्ड में आते हैं, इनकम बेस्ड डिडक्शन में, और रिवाइज नहीं करा तो रिवाइज कर लेना भाई, इनकम टैक्स इनकम बेस्ड डिडक्शन इंपॉर्टेंट है। इन 3 सेक्शन को छोड़ के आप किसी में भी डिडक्शन, जैसे 80 आई ए इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, आई बी वगैरह, इनमें आईसी, इनमें किसी में भी आप डिडक्शन नहीं ले पाओगे। उधर एक्सेप्ट 80 जब डबल जे डबल ए है, यहां पर 80 एल ए और 80 एम और जुड़ गए बस, और कुछ नहीं हुआ ऐसा, दो और जुड़ गए, 80 एल ए ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स वगैरह, ये एड ऑन हो गए। तो आप देखो तो सिमिलर सा ही है सर, उधर भी बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में लगना चाहिए, इन सेक्शंस में डिडक्शन नहीं लेना चाहिए एक्सेप्ट दीज सेक्शन, बस ये दो नई बात है। अब उधर में इधर में फर्क ये है कि उधर मैट लगेगा भाई, उधर ऐसा बोला ही नहीं मैट नहीं लगे, इधर मैट भी नहीं लगेगा, कितना बड़ा बेनिफिट है, इसमें आने में ज्यादा फायदा है। और ये ऑप्शन ले रहे हो, ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो, ये रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक बता देना, ये ऑप्शन ले रहे हो, ये बात आप रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक बता देंगे। और अगर इस ऑप्शन को एक बार ले लिया तो जिंदगी भर का साथ निभाना पड़ेगा। उधर तो एक ऑप्शन भी दिया था उसने
कि चलो 115 BAA में जा रहे हो तो ठीक है चले जाना। यहां तो बोल दिया एक बार आए तो कभी मत जाना, आना तो जिंदगी भर के लिए आना। तो यहां पर आपको ये सेक्शन अगर लेना है तो लाइफ टाइम के लिए लेना पड़ेगा। ये सेक्शन आपको हमेशा के लिए मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए। ये बात यहां पर आती है। और भी कुछ बातें हैं, आइए देखते हैं। तो पहले तो ये बातें देख लेते हैं जो हमने पढ़ी। मैट नहीं मिलेगा। टैक्स की रेट देख लेते हैं, 25.168 है। अगर आपको निकालनी इफेक्टिवली तो बेटा आप क्या करोगे, 22% याद रखो, उसके ऊपर 10% का ये सरचार्ज याद रखो। निकालेंगे तो देखो 22% तो ये 2.2, ये 24.2 हो गया। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाओ इस पे 4% का, कितना आ रहा है देखो, एग्जैक्ट बताओ मुझे। इफेक्टिव टैक्स रेट निकाल, 24.2 का हम क्या कर देंगे, 4%, 0.968 आएगा, प्लस 24.2 ऐड करेंगे तो 25.168 जो मैंने आपको यहां पर बताई थी टैक्स, ये इफेक्टिवली टैक्स रेट निकल करके आता। और ये एमसीक्यू में बड़े काम आती है, मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं। मैट का क्वेश्चन अगर बनाना है तो ये दे नहीं सकता। सिंपल सी बात सोचो, एग्जामिनर हमेशा मैट का क्वेश्चन बनाता है ना। अब मैट का क्वेश्चन अगर बनाना है तो ये सेक्शन कैसे दे देगा, क्योंकि ये इसमें गए तो मैट नहीं मिलता। तो इसलिए इसको एमसीक्यू में या सेपरेट क्वेश्चन बना के देगा। तो अब सेपरेट क्वेश्चन बना दिया तो क्या होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि यार ये सेक्शन लेते हैं ना तो इनमें से किसी सेक्शन में डिडक्शन नहीं दे देनी गलती से। बस ये बात ध्यान रखनी। इनकम ऐसे निकालो कि इन सेक्शंस का कोई भी डिडक्शन आप ना दो, बस। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में लगे हुए होने चाहिए, मैट आपके ऊपर नहीं लगेगा। ये बेनिफिट हो गया, इन सेक्शंस में डिडक्शन नहीं मिलेगी इन तीन को छोड़ करके। और रिटर्न फाइलिंग तक आपको ऑप्शन बता देना है, एक बार ले लिया तो लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। कुछ और बातें भी बेटा इस सेक्शन के अंदर ऐड ऑन होती है। सर जैसे यहां पर सरचार्ज की रेट है ना 10% है। मान लो किसी की कंपनी की इनकम 20 करोड़ रुपए, तो उस पे सरचार्ज की रेट क्या होगी। यहां पर बेटा सरचार्ज की रेट ऑलवेज 10% है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। वैसे तो अलग अलग है भाई, अच्छा वो नॉर्मल रेट्स भी मैं आपको लिखा दूंगा अभी, नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे कि नॉर्मली सरचार्ज की रेट्स क्या क्या हो। वैसे अपन बेसिक्स में पढ़ चुके हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। तो रेट ऑफ सरचार्ज फॉर द कंपनी remain at 10% irrespective of the income। आपकी टोटल इनकम कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट ऑफ सरचार्ज यही की यही है। पॉइंट नंबर 2, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह हो गया तो उन पर भी इसी रेट से टैक्स लगेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर तो 20% की रेट से टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म पर स्लैब रेट लगती है, और अगर शॉर्ट टर्म 111A वाला हो तो उसके ऊपर 15%। ये नॉर्मल चीजें बातें पता होनी चाहिए, टैक्स रेट्स वगैरह कैपिटल गेन की। नहीं पढ़ी है तो पढ़ ले, रिवाइज करना है तो मुझे बता दे, मैं आपको उसकी भी क्लासेस अलग से दे दूंगा, रिवाइज करना हो। वरना आप खुद को भी पता होनी चाहिए, इंटर में भी पढ़ चुके हो आप, और बेसिक टैक्स की रेट से ये तो पता ही होना चाहिए। तो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स फॉर, अब स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कौन कौन सी हो सकती है, 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये सेक्शंस की जगह ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल गेन विल बी सेम, वही जो लगती है, ठीक है, नॉर्मल रेट्स। जैसे कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 20% ही लगाना है,
25.168 नहीं लगाना इसका, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये सेक्शन नंबर अपना 2 था, इसमें एक पॉइंट रहा हुआ है, अपना टाइम हो गया है, वो अपन देख लेंगे रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन ऑफ असेट। अब ये सेक्शन अगर आप ले लेते हो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन वगैरह भी नहीं मिलता इस सेक्शन के लिए। अब पुराने साल की कोई असेट थी, मान लो 1 साल का एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर आप याद करोगे तो 20% मिलता है, आधा इस साल आधा अगले साल। मान लो पिछले साल आधा ले लिया, इस साल हमने क्या करा, ये सेक्शन ले लिया, और ये सेक्शन लेते ही तो हमको ये एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता ही नहीं, तो क्या करेंगे। तो उस केस में बेटा हमको क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि उसकी WDV रिकैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये मानते हुए कि ये डिडक्शन मिल गया ऑलरेडी। हम सीखेंगे इसको टेक्निकली। एक और बात यहां पर आती है जो कि अपन ने नहीं पढ़ी है, कि कंपनी का जो लॉस वगैरह होता है ना, कंपनी का लॉस पुराने सालों का, वो भी वो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगी। ये कंपनी का कोई लॉस होगा ना पुराने सालों का, वो भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है। तो एक दो पॉइंट है, वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास। ये सेक्शन पूरा हो जाएगा, एक स्पेशल रेट वाला एक और सेक्शन है, वो भी पूरा हो जाएगा। तो स्पेशल रेट पूरी हो जाएगी तीनों की तीनों। तो स्पेशल रेट पूरी करने के बाद देन वी विल मूव टुवर्ड्स मैट प्रोविजंस के, मैट के प्रोविजंस क्या है, तो उसकी तरफ बढ़ो। ये बेटा आपको नोट्स में नोट कर दे। होल्डिंग ऑप्ट कर रही है तो सब्सिडरी को लेना जरूरी है क्या, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा प्रोविजन इस सेक्शन में तो ऐसा सच कुछ भी नहीं बोला गया। ये सेक्शन शो कर दिया बेटा, और कौन सा। चलिए बेटा, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।